तुझे पहले ही कहा था ना, दोबारा कहीं झगड़े में दिखाई दिया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने जानबूझकर झगड़ा नहीं किया था। दोस्तों के साथ मैं होटल में एंजॉय कर रहा था तो बाहर झगड़ा होने लगा। मैंने बाहर आकर देखा तो वो लोग मेरे पापा को मार रहे थे। बेटे के सामने अगर कोई बाप को मारेगा तो कोई कैसे शांत रह सकता है? पता नहीं, मैं नहीं जानता। मेरे अब्बू तो बचपन में ही मर गए थे, लेकिन तेरे पापा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है जो उसे बचाओगे। लेकिन मैं तो उनका बेटा हूं ना। उसी पर तो मुझे शक हो रहा है। सच में तू पांडु का ही लड़का है क्या? वो एक गुंडा है और तू एक गोल्ड मेडलिस्ट है। उसे तो अखबार भी पढ़ना नहीं आता। इस तरह के आदमी क्या तेरे जैसे लड़का हो तो शौक की बात है ना? ऐसा तो नहीं तेरा बाप गुंडा है ये जानकर तेरी मां डर के उसके साथ घर न बसा कर किसी और के साथ, अरे वही कहते हैं ना, हाँ, पढ़े लिखे आदमी के साथ घर बसा कर तुझे यहां फेंक दिया होगा। समझ गया ना तू? मेरा पाला हुआ खून मुझे दिखाया तूने, उसी खून की गर्मी दिखाऊंगा तुझे। कुणाल, चलो सोनम। कुणाल, घर नहीं चलोगे? कौन सा घर? उस आदमी का घर? उसके घर में तो क्या, उसकी गली में भी कदम नहीं रखूंगा। उसकी परछाई भी नहीं देखूंगा। जो हुआ सो हुआ, अब सोचना छोड़ दो। पीछे गुजरे टाइम के बारे में सोचते बैठोगे तो वहीं रह जाओगे। मेरी दिल्ली में सिविल सर्विसेज में काफी पहचान है। तुम्हारी जान पहचान मेरी तो हुई ना। आंटी के दोस्त सिलेक्शन ग्रुप में हैं। उनके द्वारा कोशिश की जाए तो तुम्हारा दोबारा फाइनल इंटरव्यू का चांस मिल सकता है। मतलब अगर तुम इससे बात करो तो। पापा, आपके कोई दोस्त आए हैं। अब्दुल। कौन सी क्लास में? 4th क्लास। पांडु प्लीज, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तेरे लड़के के सिर पर प्यार से हाथ रखा तो तेरी हालत खराब हो गई ना। लेकिन मेरे सामने मेरे लड़के को कितना मारा था तूने। बहुत बड़ी गलती की थी। पांडु, मेरी बात मान ले, उसे छोड़ दे। बहुत दर्द हो रहा है ना। ए, बिल्ली हो, शेर हो, पुलिस हो या गुंडा हो, अपने बच्चे को चोट लगे तो खून सबका खौलता है। समझ में आई बात? ये क्या हो रहा है? पांडु प्लीज, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। उसे कुछ मत करना। आंख के बदले आंख, पैर के बदले पैर, यही मेरा उसूल रहा है। लेकिन मैं भी एक बाप हूं, इसलिए उसूल थोड़ा बदल देता हूं मैं। तू इधर आएगा तो तेरे लड़के को वहां भेज दूंगा। अपना हाथ अंदर डाल। तो उससे कहा हाथ अंदर डाल। बेटा, मां के पास जाओ।
झगड़ा हो या दुश्मनी हो, तेरे मेरे बीच में रहे, इसमें तेरे मेरे लड़के ने क्या गलती की है? अगली बार मेरे लड़के पर नजर डाली तो थमके नहीं, तुझे उड़ा दूंगा। खुदा हाफिज हुसैन साहब। कुणाल, तुम्हारे पापा कितने परेशान होंगे। एटलीस्ट तुम्हें एक फोन। क्या बात करूं? उनके और उनके जीने के तरीके की वजह से मैंने जिंदगी में न जाने कितनी बार चोट खाई है। शरीर पर लगे घाव भर सकते हैं, लेकिन उनके कर्मों से बचपन से मेरे दिल में लगे हुए घाव अब तक मुझे परेशान कर रहे हैं। तू परेशान क्यों हो रहा है? उसने कोई पढ़ाई करके इतने अच्छे मार्क थोड़ी ना लाए हैं। उसका बाप बहुत बड़ा गुंडा है ना, नंबर ना देने पर मारने की धमकी दी होगी। उसके डर से इतने अच्छे नंबर दिए होंगे। पापा, कुणाल, खाना नहीं खाया? आप गुंडे हो? क्या गुंडा हूँ मैं? बोलो ना पापा, आप गुंडे हो। ऐसा किसने कहा तुमसे? मेरे साथ जो संतोष पढ़ते ना, उसने कहा आप गुंडे हो, सबको मारते हो। अरे धत्तेरी, मैं गुंडा नहीं हूँ। मैं भाई के पास मैनेजर हूँ। उसने तुम्हें सताने के लिए ऐसा बोल दिया होगा। पापा पता है, आज मैं क्लास में फर्स्ट आया। हा? सच? अब समझा मैं उस संतोष की बदमाशी। तू फर्स्ट आ गया इसलिए उसने मुझे गुंडा बना दिया। ओह, तू मेरा अच्छा बेटा है ना? हा? कल तू भी यही करेगा। मेरे दादा लॉयर, मेरे पापा लॉयर, इसलिए कल मैं भी लॉयर बनूंगा, लेकिन तू गुंडा बनेगा। क्या कहा? मैं गुंडा बनूंगा? हाँ? मैं गुंडा बनूंगा? अभी तूने क्या किया? तू भी गुंडा नंबर 1 है। इसकी दोस्ती नहीं चाहिए, चलो यहाँ से चलते। उस समय मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये पता नहीं था। लेकिन उस समय मेरी पढ़ाई ने मुझे संभाला था। मैं कहीं बुरा ना बन जाऊं, इस डर से मैं घबरा जाया करता था, 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 घबरा जाया करता था। बाप बेटे दोनों को मौका मिल रहा है, इसीलिए बदला ले रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? उनका कुछ करना ही पड़ेगा। करना ही नहीं, जब तक वो भाई के साथ है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसका टाइम आइए अंकल, कैसे आप? पहली बार तुमसे पुलिस स्टेशन के बाहर मिला ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उस दिन वो मुझसे नाराज होकर चला गया तो बड़ी तकलीफ हुई थी मुझे, लेकिन तुम उसके साथ हो ये सोचकर बड़ी खुशी हो रही मुझे। मैं तो एक बाप हूं ना बेटी, मेरी जान भी तो उसके साथ ही रहेगी ना। कुणाल को देखे बिना आज तक कभी भी नहीं रह पाया मैं। आप परेशान मत होइए, इंटरव्यू मिस हो गया ना, इसलिए आप ज्यादा परेशान हैं। थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो विश्वास नहीं है। नहीं अंकल, बाहर से वो ऐसा बोलता है, लेकिन आप कुणाल की जान हो। आइए, कुणाल से थोड़ी बात कीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, अब तक उसे अपना इंटरव्यू खत्म करना था, मैंने लॉकअप में बैठा दिया। अब तक मैंने उसके दिल को कई बार चोट पहुंचाई है। अभी भी वो मुझसे नाराज है। पुलिस स्टेशन के बाहर मेरी परछाई देखने से इनकार कर दिया। अब वो मुझसे बात कैसे करेगा? एटलीस्ट देखकर तो जाइए। क्या सोच रहे हो? पता नहीं।
मुझे लगता है पापा यहाँ आएंगे। पर वो क्यों आएंगे? उनका तो भाई है ना, उसे छोड़कर कैसे आएंगे? गलती चाहे जिसने भी की हो, जल्दबाजी करके काशी के उस लड़के को पीट डाला। उसने हुसैन के हाथ को तोड़ डाला। कौन सा हाथ था? खैर कोई भी हाथ हो, ये स्टेशन तो क्या बाथरूम भी नहीं जा सकता। वैसे भी हुसैन हमारे पीछे पड़ा है, इसने वहाँ पेट्रोल डाल दिया है। बहुत बोलिया, तू चुप बैठेगा? चुप नहीं हुआ तो मेरा भी हाथ तोड़ देगा। ये सब आप ही देख लीजिए जीजाजी। भाई, हुसैन को पहले भी 2 बार छोड़ दिया था। मैं समझ गया पांडु, तुम लोग जो कुछ करोगे उसका कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। हम कोई गलती करके फंसे, इसीलिए हुसैन हमारे पीछे लगा हुआ है। इस बार भी पांडु भाई को भेजना, पैर तोड़वा देंगे, कहीं भी आने जाने के लायक नहीं बचेगा। ए, पांडु, इस समय पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हें अपने घर में ही नहीं बल्कि यहाँ भी रहना सेफ नहीं। मैं कमिश्नर से बात करके सिचुएशन देखता हूँ। तब तक किसी को दिखाई मत देना। हा? राजा, तुम पांडु के साथ ही रहना। दूर से देखने पर हम दिलीप कुमार सारा बानू लग रहे हैं हे ना? भगवान, हाथ हटाओ। कुणाल, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। दया कैसी? हम बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए। बाहर जाने में दया कैसी? अरे हमारे कजिन की लड़की की शादी है ना, तो जाइए। तो हम 3-4 घंटे वही रहेंगे ना। तो रहिए। तुम्हारे साथ सुमन जो रहेगी ना। तब तो इस पर दया आनी चाहिए। आप सोनम को लेकर जाइए ना। कैसी बात करते हो कुणाल, तुम घर में अकेले कैसे रहोगे? देखा मेरे ऊपर मम्मी को कितना विश्वास है। तुम्हारे ऊपर नहीं बेटा, कुणाल के ऊपर। ध्यान से बेटी। नहीं नहीं, तुम संभल के रहना कुणाल। कम ऑन सोनू, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हारे मम्मी पापा हमें अकेले छोड़कर गए हैं। इस भरोसे को हमें तोड़ना नहीं चाहिए ना। व्हाट इज दिस? टॉम एंड जेरी प्रोग्राम देखने दो ना, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारा बिहेवियर बहुत खराब है। अंकल को आने दो, तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ? घोंचू। You?